वक्फ बोर्ड इस वक्त बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है, जो ना तो उगली जा रही है और ना ही निगली जा रही है। लगातार बीजेपी के सहयोगी नेता इस फैसले की वजह से नाराज नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक पार्टी का साथ भी छोड़ रहे हैं, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर लगातार बीजेपी को और सहयोगी दलों को एक के बाद एक झटके क्यों लग रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइबा। दरअसल वक्फ बिल का जदयू के समर्थन से नाराज जदयू पार्टी के पदाधिकारी लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। फिर एक बार अब जदयू जिला सचिव कलाम खान ने इस्तीफा दिया है। जदयू को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं, जिसको लेकर जदयू पार्टी की तरफ से पटना में हाई लेवल की मीटिंग भी रखी गई, जहां से बिहार प्रदेश के सभी जदयू पदाधिकारी को बुलाकर एक साथ मीटिंग की जा रही है। बीते दिनों जदयू के जिला प्रवक्ता डॉक्टर कासिम अंसारी स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के इस्तीफा दे दिया था। वहीं फिर से ढाका जदयू युवा प्रखंड अध्यक्ष गौहर आलम के नेतृत्व में 15 जदयू पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था और अब ऐसे में जदयू से इस्तीफा की आंकड़ा पूर्वी चंपारण जिले से 17 की संख्या में पहुंच गया है, जहां पर जदयू के जिला सचिव कलाम खान ने जदयू से इस्तीफा देकर राजनीतिक भूचाल ला दिया है। कलाम खान जदयू के सक्रिय नेता थे, जिले भर में इनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं इस्तीफा देने के बाद कलाम खान ने अपनी भड़ास नीतीश कुमार पर जमकर निकाली है। जदयू पार्टी को पूर्वी चंपारण में भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसे जिले भर में मुस्लिम समाज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को सेकुलर नेता मान रहे हैं। शिवहर लोकसभा से जदयू सांसद लवली आनंद को जिताया गया है। जब अब वक्फ कानून पास होने से नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से समर्थन के बाद मुस्लिम काफी ज्यादा खफा नजर आ रहे हैं। साथ ही वक्फ कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन के साथ कई रणनीति भी बनाकर लड़ाई की बात भी की जा रही है। वहीं बीजेपी के गोलमोल रवैये से नेता नाराज हैं। दरअसल बीजू जनता दल के नेताओं का एक वर्ग वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने के मुद्दे पर पार्टी के गोलमोल रवैये से अब भी नाखुश है। पार्टी प्रमुख नवीन पटनायक ने स्थिति से निपटने के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और सभी को आश्वासन दिया है कि आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कई विधायकों के साथ ही युवा नेताओं के एक समूह ने भी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अलग से बैठक की और पटनायक को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में पटनायक से भाजपा का और अधिक समर्थन न करने का आग्रह किया है, जैसा कि बीजेपी ने सत्ता में रहने के दौरान कई बार किया था। सूत्रों ने बताया है कि युवा नेताओं के बुधवार को पटनायक से मिलने की भी संभावना है। जब विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में मतदान के लिए पेश किया गया तो बीजेपी ने व्हिप जारी नहीं किया और फैसला सांसदों की इच्छा पर ही छोड़ दिया। उच्च सदन राज्यसभा में बीजेपी के नेता सस्मित पात्रा ने पिछले दिनों कहा था कि पार्टी इस विधेयक का विरोध करेगी। इसलिए बीजेपी ने कुछ सांसदों ने विधेयक के समर्थन में जबकि अन्य ने विरोध में मतदान किया। बीजेपी नेताओं का एक वर्ग इसे भाजपा की मदद करने के तौर पर भी देख रहा है। इस वर्ग का मानना है कि पार्टी के रुख में बदलाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष के करीबी माने जाने वाले नौकरशाह राजनेता बने वीके पांडेयन जिम्मेदार हैं। पार्टी के असंतुष्ट समर्थकों ने साल 2024 के संसदीय और ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले पांडेयन के खिलाफ सोमवार को पटनायक के आवास नवीन निवास के निकट नारे भी लगाए। वक्फ संशोधन विधेयक बृहस्पतिवार को लोकसभा की तरफ से पारित किया गया था, जहां पर बीजेपी का कोई सदस्य नहीं है। शुक्रवार को तड़के ही मैराथन चर्चा के बाद राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। पटनायक ने मंगलवार को पूर्व राज्यसभा सांसद अनंग उदय सिंह देव, विधानसभा में बीजेपी के उपनेता प्रसन्ना आचार्य और पूर्व मंत्री देवी प्रसाद मिश्रा के साथ बैठक की। वहीं पार्टी के सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री ने उनकी राय मांगी और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनुशासन बनाए रखने का संदेश देते हुए कहा कि वो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सूत्रों ने बताया कि पटनायक ने वरिष्ठ नेताओं से कहा कि वो सुनिश्चित करें कि वक्फ विधेयक पर मतदान के मद्देनजर बीजेपी की धर्मनिरपेक्ष छवि किसी भी कीमत पर प्रभावित न हो, क्योंकि ओडिशा में एक अन्य विपक्षी दल कांग्रेस इसका फायदा उठा सकती है। वहीं एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राज्य के 147 विधानसभा क्षेत्रों में से 20 में से मुसलमान प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बीजेपी को साल 2000 से मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं, जब उन्होंने कांग्रेस को खारिज कर दिया था। पार्टी नहीं चाहती है कि वो कांग्रेस में वापस जाएं। उन्होंने कहा कि सोमवार को नवीन निवास में नारेबाजी से समुदाय में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि कोई छोटी बात नहीं है, हर कोई जानता है कि पटनायक को चुप्पी पसंद है, लेकिन कार्यकर्ताओं का एक वर्ग उनसे ध्यान खींचने के लिए शोर मचा रहा है।
इस बीच में सूत्रों ने यह भी बताया है कि कुछ मौजूदा विधायकों के साथ ही कुछ युवा नेता एक पूर्व विधायक के आवास पर इकट्ठे हुए और मामले पर चर्चा की है। वहीं युवा नेताओं ने वरिष्ठ नेता देवी प्रसाद मिश्रा के जरिए से पटनायक को एक ज्ञापन सौंपा और वक्फ बिल मतदान की घटना के बाद के घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है। सूत्रों ने बताया है कि युवा पीढ़ी के इन नेताओं ने बीजद अध्यक्ष से आग्रह किया कि वो किसी राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन करके पार्टी कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने वाले संकेत ना दे, क्योंकि इससे उनका मनोबल गिरता है। एक युवा नेता ने यह भी कहा कि बीजद ने 2024 के आम चुनावों और विधानसभा चुनाव में विभिन्न अवसरों पर भाजपा का समर्थन करने की पहले ही भारी कीमत चुकाई है। पार्टी भाजपा के विधेयकों और नीतियों का समर्थन करके और नुकसान नहीं उठा सकती। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी को थैंक यू कहा गया है। जी हां, वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम समाज अभी भी इसका विरोध कर रहा है और ये लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। जब ये कानून संसद में पेश किया गया था तब आरजेडी ने इसका जोरदार और तीखा विरोध किया था। वोटिंग के समय भी आरजेडी के सांसदों ने कानून के खिलाफ वोट डाला और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। वहीं अब राजधानी पटना में मुस्लिम नेता ने पोस्टर लगाकर कानून का विरोध करने के लिए तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया है। राजधानी में जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें लिखा गया है कि तेजस्वी यादव को शेर का कलेजा देकर ऊपर वाला भेजा है। मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए शुक्रिया। लालू जी ने जो आवाज दी थी हम लोगों को, उसको नहीं दबने देने के लिए आपका शुक्रिया। आरएसएस मानसिकता वाली पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शुक्रिया। आप हमारे साथ अभी हैं। चुनाव में मुस्लिम समाज सब आपका साथ देंगे। भरोसा देने के लिए तेजस्वी यादव आपका बहुत धन्यवाद। दरअसल पोस्टर में पीएम मोदी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की तस्वीर पर क्रॉस कर काटा गया है। ये पोस्टर आरजेडी नेता आरिफ जिलानी की तरफ से लगाया गया है, जो इस वक्त चर्चा का केंद्र भी बना हुआ है। इस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा सीधा खुला ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर वक्फ बिल को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, जिसके बाद से एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। और ममता बनर्जी की इस चेतावनी के बाद क्या कुछ विकल्प अब इस पूरे बिल को लेकर हैं, वो भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा और केंद्र सरकार की मुश्किलें कहीं ना कहीं जरूर ममता बनर्जी ने बढ़ा दी हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ विरोधी प्रदर्शन के दौरान हिंसा की खबरों के बीच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो वक्फ कानून को किसी भी कीमत पर बंगाल में लागू नहीं करेंगी। बंगाल की 33% मुस्लिम आबादी को भरोसा देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आप बंगाल की 33% मुस्लिम आबादी को बाहर नहीं फेंक सकते। ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया कि सरकार मुस्लिमों की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इस पूरी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगे आपके सामने किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।